हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत फरीदाबाद के गांव सागरपुर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर फरीदाबाद की एडीसी अपराजिता और बल्लभगढ़ के एसडीएम त्रिलोक चंद मौके पर मौजूद रहे। एडीसी अपराजिता ने कहा कि हरियाणा उदय अभियान के तहत गांव-गांव में सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा लोगों को गीला और सूखा कचरा अलग-अलग करने और घर से कम कूड़ा निकालने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। गांव सागरपुर की पंचायत की तरफ से इस दौरान एडीसी के सामने की मांग भी रखी गई, जिन पर उन्होंने जल्द काम कराने की बात कही। गांव की सरपंच शकुंतला ने कहा कि आज गांव के अधिकारियों ने पहुंचकर लोगों को साफ सफाई को लेकर जागरूक किया है। सरपंच शकुंतला ने बताया कि अधिकारियों के सामने गांव की अन्य समस्याएं भी रखी गई हैं, जिनमें गांव में बैंक्वेट हॉल बनाने और गांव की फिरनी को पक्का करने की मांग रखी। अधिकारियों ने जल्द उनकी मांग को पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। जी, मैं कहना चाहती हूँ कि जो हरियाणा उदय ये जो चल रहा है मंथ लॉन्ग इनिशिएटिव, उसके तहत हमने यहाँ पर सफाई अभियान करवाया है सागरपुर गांव में। बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा सा ये गांव है और मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों में जितनी दृढ़ता है और इनिशिएटिव है, ये इस अभियान को आगे तक लेकर जाएंगे। जी, किस तरीके से और भी इस गांव में कैंपिंग चलाएंगे इस तरीके से? बिल्कुल, हम आगे चलाते रहेंगे, हर गांव में चलाएंगे, अलग अलग गांव में अलग अलग तरह के कैंप्स चलेंगे। लेकिन अगर सागरपुर में स्पेशल कोई कैंप चलना है तो कभी भी मुझे सरपंच साहब जो मैडम है यहाँ पे वो अप्रोच कर सकती हैं। हम अपनी तरफ से जो उनकी ज़रूरत होगी गांव वालों की, उस हिसाब से हम यहाँ पे कैंप्स लगाएंगे। जी मैम, कैंप्स में क्या क्या बताया गया है और किन किन चीज़ों पर फोकस करने के लिए बोला गया है? देखिए, सबसे सिंपल चीज़ों पे फोकस करने के लिए कहा गया है कि स्वच्छ भारत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कम कूड़ा आपके घर से निकले, और जो कूड़ा निकले उसका सेग्रीगेशन हो तो जो क्या कहते हैं जिसको जैविक जो कूड़ा होता है, जिसमें आपका फल और सब्जियों के छिलके या पुरानी सब्जियां वगैरह जो आती हैं, उनका प्रयोग आप कंपोस्ट में खाद बनाने में कैसे कर सकते हैं। और जो कूड़ा रिसाइक्लेबल नहीं है वो कम से कम निकलें, कम से कम निकालने के बाद उसका निस्तारण सही से हो सके। उसी पे बहुत छोटी सी एक चर्चा हमने यहाँ पे करी। जी, डिपार्टमेंट भी मैम सहयोग करेगा पूरा? बिल्कुल, पूरा सहयोग करेगा। जी, और भी मैम देखा गया कि लोगों ने गांव की समस्या भी रखी है आपके सामने, तो उसको कैसे निवारण करेंगे? देखिए, गांव के लोगों के साथ मिलकर ही गांव की समस्याओं का निवारण हम करेंगे। और जो 2-3 उन्होंने प्रपोजल्स रखे हैं गांव में, जैसे एक बारात घर बनाने का प्रपोजल रखा है और ऐसे ही इस प्रकार के 2-3 प्रपोजल्स रखे हैं, उसके लिए इनको ज़मीन आइडेंटिफाई करने के लिए पंचायत को ही कहा गया है और उसके बाद हम उस पर काम शुरू करने की प्रक्रिया अपना चालू कर देंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा है शकुंतला। सरपंच है, किस गाँव से हैं आप? सागरपुर। मैम, आज कैंप आए थे मैम, एडीसी मैम, कुछ अभियान शुरू किया गया है, क्या है वो अभियान? और ये तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत आई हैं। जी, तो किस विषय पर बात हुई है, क्या चर्चा हुई है? हमने तो अपनी जो गांव की जो लोगों की मुख्य मांगे हैं ना, उनके बारे में बताया मैडम को। कई गांव में जैसे बैंक्वेट हॉल नहीं है, ये ज़रूरी है। गांव की फिरनी बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, ये भी बननी चाहिए। और जैसे ये जो आप देख रहे हो ना सामने, इसको हम सोच रहे हैं शायद लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दें। जी, और भी सफाई अभियान से भी कुछ बात हुई है? सफाई अभियान का ये है कि भाई अपने घर से शुरू करनी पड़ेगी सफाई, तो सीधी सी बात है। हम सफाई करेंगे तो हमको देख के हो सकता है और लोग भी सफाई करें। जी, तो शुरुआत अच्छी है, आज डिपार्टमेंट के लोग आए सारे? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। कम से कम आए तो सही, हमारी जो मांगे हैं वो उन्होंने सुनी, तो हो सकता अब आगे कार्रवाई करेंगे। सरपंच का बहुत बड़ा एक जिम्मा होता है कि पूरे गांव को देख के चलना पड़ता है, बिल्कुल, तो किस तरीके से जोड़ेंगे लोगों को इस अभियान में, कैसे करेंगे? देखो, पहले तो जैसे अभियान के तो ग्राम पंचायत करेंगे हम, उसके द्वारा हम प्रस्ताव रखेंगे, तो लोगों को अगर वो प्रस्ताव में हाँ मतलब उनको अच्छा लगा, मतलब वो राजी हैं उस चीज़ के लिए, तो हम उस चीज़ को करेंगे। लोग सहयोग करेंगे इसमें? हाँ, बिल्कुल सहयोग करते हैं गाँव के लोग।